हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल प्रीति सिंपली लाइफ। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गार्डन वीडियो जो कि पूरा का पूरा गार्डनिंग पर है। मैं नर्सरी गई, मैंने प्लांट्स लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये कम्प्लीटली वीडियो जो है वो गार्डनिंग पर है। सो मैं सुबह सुबह जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके मैं चलने गई नर्सरी और वहाँ से मैंने लिए खूब सारे प्लांट्स। तो रास्ते में ये बहुत ही सुंदर सा मंदिर था, वहाँ भी हमने विज़िट किया और हम पहुँच गए नर्सरी। और नर्सरी में जो प्लांट्स थे, विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स, इतने प्लांट्स थे कि मैं क्या ही बताऊँ। बहुत ही अच्छे अच्छे प्लांट्स थे, बहुत ही। और अगर आप बैंगलोर से हैं तो आप ज़रूर, अगर साउथ बैंगलोर से हैं तो डेफ़िनेटली आप इस नर्सरी में विज़िट करें। बहुत ही बड़ी नर्सरी है और बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के प्लांट्स हैं, बहुत ही अच्छे अमेजिंग प्लांट्स हैं। आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े बोनसाई प्लांट्स, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और वेराइटीज़ तो एन नंबर ऑफ़ वेराइटीज़ थी, इतनी सारी थी कि मुझे तो बहुत सारे फ्लावर्स के नाम भी नहीं पता थे। सो आप देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे प्लांट्स थे। और ये जो जरपेरा एंड गुलदावदी और जो गेंदे के फूल थे ना, उनसे तो पूरा एरिया ही भरा हुआ था। जो विंटर फ्लावर का जो सेक्शन था वो तो पूरा ही एकदम ग्रीन ग्रीन लग रहा था। और ये तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। एंथूरियम का ये प्लांट बहुत ही अच्छा लग रहा था। इसमें दो वैरायटी थे, वाइट और रेड, बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। ये भी मैंने परचेज़ किया, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये ऑर्किड का फ्लावर बहुत ही ब्यूटीफुल था। और ये ग्रीन इंडोर प्लांट्स ना बहुत ही अच्छे अच्छे थे, फ्रेश फ्लावर्स थे। और ये तो क्या ही बताऊँ, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। ये सारे फ्लावर्स बहुत ही अच्छे लग रहे थे। गुलदावदी के फ्लावर्स इतनी वैरायटी थे ना, पर्पल, वाइट, रेड, बहुत सारे कलर्स में थे। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। मुझे लग रहा था मैं सारे ही लेके चले जाऊँ, इतने प्यारे प्यारे फ्लावर्स थे ना, मैं क्या बताऊँ। ये एग्लोनिमा का बहुत ही अच्छे अच्छे प्लांट्स थे। और ये इंडोर प्लांट्स, ये तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। मतलब नर्सरी जाने के बाद तो मन ही नहीं भर रहा था, ऐसा लग रहा था इसे भी ले लूँ, उसे भी ले लूँ। और ये सारे प्लांट्स ना बहुत ही अच्छे कलरफुल। और ये पिटूनिया के भी बहुत सारे वेराइटीज़ थे, येलो, पिंक, पर्पल, बहुत अच्छे अच्छे कलर्स थे पिटूनिया में भी। ये जेरेनियम के प्लांट्स तो ऑसम, बहुत ही अच्छे लग रहे थे, रेड एंड पर्पल कलर में बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। गुलदाउदी और ये गेंदे के फूल, और फिर जो रेड कलर का है वो एक प्लांट जो कि डुअल कलर में होता है। उसके लीफ ऊपर में रेड होते हैं और नीचे में ग्रीन कलर का होता है। सॉरी, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है। वो भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये नर्सरी का इंडोर एरिया है। यहाँ पे आपको इंडोर प्लांट्स मिल जाएंगे, बहुत सारे पॉट्स एंड प्लांटर्स एंड डिफरेंट डिफरेंट इंडोर प्लांट्स में जो हम मिनिएचर गार्डन बनाते हैं उस तरह के आइटम्स होते हैं। वो सब कुछ एवरीथिंग आपको गार्डनिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और इसकी जो बिल्डिंग है वो 4 फ्लोर की है, मतलब ह्यूज सामान इसके अंदर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये जीजी के प्लांट्स आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े हैं। और ये सारे इंडोर प्लांट्स हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी गार्डनिंग से रिलेटेड, एवरीथिंग आप एक जगह पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये कितना बड़ा वाटर फाउंटेन था, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था ये। और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फाउंटेन्स हैं, छोटे बड़े, बहुत सारे वेराइटीज़ के बुद्धा के स्टैचूज़ हैं। और आप देख सकते हैं कितनी हाइट है इसकी। और बहुत सारी गार्डन से रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे आउटडोर सीटिंग के लिए ये इस तरह से वुडन का ये चेयर जो है बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, ये है। और ये प्लास्टिक्स के भी बहुत सारे चेयर्स हैं आउटडोर सीट आउट के लिए, बहुत ही प्यारे प्यारे से, बहुत ही अच्छे हैं। ये बुद्धा के स्टैचूज़ भी बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और अगर इसकी प्राइस की बात करूँ तो प्राइस यहाँ पे बहुत कम तो नहीं है, लेकिन हाँ, क्वालिटी के अकॉर्डिंग अच्छी प्राइस है, नो डाउट बहुत ही अच्छे हैं। और ये जो आर्टिफिशियल ग्रास हैं बहुत सारे वैराइटीज़ में है, हाई रेंज में है, मिड रेंज में है। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और बहुत सारी वैराइटीज़ के सिट आउट के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये बहुत सारे प्लांटर्स आप देख सकते हैं इस तरह से, वुडन में है, आयरन के प्लांटर्स हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे प्लांटर्स थे। और इनकी प्राइस जो है वो 2,000, 2,500 ऐसे इस तरह से, 2,500, 1,500
1000 इस तरह से थे, जैसे डिपेंड्स अपॉन आइटम्स के ऊपर था, ऐसे वुडन वाले थे। और ये कुछ हैंगिंग प्लांटर्स डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में इस तरह के थे, प्लास्टिक के पॉट्स, सिरामिक के पॉट्स एंड कुछ आर्टिफैक्ट्स बहुत ही प्यारे प्यारे से थे, बहुत ही अच्छे लग रहे थे मुझे। एंड ये बोनसाई प्लांट्स लगाने के लिए, सकुलेंट्स के लिए, सारे चीज़ों के लिए डिफरेंट डिफरेंट थी। और ये सीडलिंग्स के लिए, अगर आप गार्डनिंग के शौकीन हैं तो किचन गार्डन के लिए। अगर आपको प्लांट्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे गाइड्स भी होते हैं, वो आपको गाइड करेंगे। मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत मज़ा आया और यहाँ आने के बाद समय कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चला। और मैंने खूब सारी शॉपिंग की, प्लांट्स की, और मैं घर चली आई। ये मैं इतने सारे प्लांट्स लेकर के घर आ गई। मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। जो मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे प्लांट्स थे तो मैंने कुछ सेलेक्टेड प्लांट्स लिए। तो ये वो सारे प्लांट्स हैं जिसे मैंने परचेज़ किया। और कभी भी आप अगर प्लांट्स घर लेकर के आते हैं तो उन्हें 1 से 2 दिन तक उन्हें अपने घर के जो वेदर है, जो इन्वायरमेंट है, उसमें सेट होने के लिए छोड़ देना चाहिए। तो मैंने 2 दिन तक छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने इसकी रिपोर्टिंग शुरू की। तो वो सारा कुछ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसके बाद मेरे पास कोकोपीट ख़त्म हो गया तो मैंने अमेज़ोन से कोकोपीट ऑर्डर किया और वो भी 1 दिन में आ गया। तो मैं सारे प्लांट्स की रिपोर्टिंग कर ले रही हूँ जितने मैंने परचेज़ किए थे। और विंटर में मुझे कुछ और प्लांट्स थे जो कि मुझे लगा कि रिपोर्ट करने ज़रूरी हैं, तो उन्हें भी मैंने रिपोर्ट कर लिया। तो सबसे पहले मैंने कोकोपीट निकाला और उसमें डाला पानी, और उसके बाद वो जैसे ही सॉगी हो गया, कोकोपीट आप जितना लेते हैं उससे 4 गुना ज़्यादा ही उसमें पानी डालें। वो फूलने के बाद वो 2-3 गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ये मैंने नर्सरी से ही कुछ जो इंस्ट्रूमेंट थे गार्डनिंग से रिलेटेड वो मैंने परचेज़ किया था। मेरा ख़राब ही हो चुका था इसलिए मैंने नया लिया। और ये मैं ग्लव्स भी पहन ले रही हूँ क्योंकि गार्डनिंग के काम करने में ना हाथ बहुत गंदे हो जाते हैं। तो वो मैंने कर लिया। तो सारे कोकोपीट्स जब फूल गए उसके बाद मैंने उसे नीचे ट्रांसफ़र कर लिया। और ये मैंने एक शीट डाल दिया है क्योंकि नीचे मैं अपने बालकनी में ये सब कुछ कर रही थी तो वो ज़्यादा ही मैसी ना हो, इसके लिए मैंने एक नीचे सरफेस पे एक बोरी सा कुछ डाल दिया था। और उसके बाद मैं सारे मिक्स कर ले रही हूँ। तो मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट डाला है, कोकोपीट डाला है और मैं सॉइल डाल रही हूँ। तो सॉइल जो था वो थोड़ा ड्राई था इसीलिए मैं उसे थोड़ा सा क्रश कर ले रही हूँ जिससे कि वो आराम से मिक्स हो जाए उसमें। और वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट एंड सॉइल, इन सबको मैंने मिक्सचर अच्छी तरह से रेडी कर लिया है। उसके बाद मैं इन सारे पॉट्स को फील करने के बाद उसमें प्लांट्स को ट्रांसफ़र कर दूंगी। तो इस तरह से मैं ट्रांसफ़र कर रही थी और मेरी बेटी भी उसमें मेरी हेल्प कर रही थी, उसे भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। सो इस तरह से मैंने न्यू प्लांट्स को अच्छी तरह से उसे नए पॉट में शिफ्ट कर दिया, नए सॉइल में अच्छी तरह से। फ्रेंड्स, विंटर सीज़न में ना फ्लावरिंग प्लांट्स ज़रूरी घर लाने चाहिए, बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ही एक घर की वाइब्स जो होती है ना वो चेंज सी हो जाती है, हर तरफ फ्लावर्स लगते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है और घर भी बहुत ब्यूटीफुल लगता है, एकदम रिलैक्स सा लगता है। और इन सब को ट्रांसफ़र करने के बाद घर की जो हालत हो गई थी ना, मेरी बालकनी पूरी तरह से मैसी हो गई थी। तो इस तरह से सब कुछ करने के बाद मुझे उन सबको भी क्लीन करना था। और ये सब कुछ करते करते ना एक बिल्कुल शाम ही हो गया, बहुत अंधेरा सा हो गया था ये सब कुछ करते करते। तो किस तरह से मैंने गुलदाउदी को भी, सारे गुलदाउदी जो मैंने 4-5 वैरायटी लाए थे उन सबको मैंने नए पॉट में शिफ्ट कर दिया है। इससे क्या होगा ना, उनके फ्लावर जो हैं बहुत अच्छे हो जाएंगे और ज़्यादा ग्रो करेंगे। और जब भी आप फ्लावर्स लेकर के आए ना तो एक जो स्टेम होता है वो एक स्टेम वाली ना लें। जब भी आप फ्लावरिंग प्लांट्स लें तो उसमें 2-3 स्टेम्स जो होते हैं ना, डलियाँ होती हैं, उस तरह से लें ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर आ सकें, तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये मेरे पास कुछ पहले से प्लांट्स थे उनको मैंने एक साथ सेट कर लिया, वो भी बहुत अच्छे लग रहे थे, पिटूनिया के जो थे वो भी। और ये मेरे पास स्पाइडर प्लांट्स थे, पहले से ही थे, तो उनमें नए नए बेबी प्लांट्स आए थे तो मैंने उसे भी कई दिनों से सोच के रखा था कि उन्हें भी रिपोर्ट करना है। तो इन सब की भी बारी आ ही गई और इनको भी मैंने रिपोर्ट कर लिया। और ये मेरा मॉन्स्टेरा का प्लांट्स जो कि उसमें रूट रॉट हो गया था, इसलिए मैंने उसे पॉट से निकाल करके कुछ दिनों के लिए वाटर में डाल दिया। और उसके बाद उसमें जब जो न्यू शूट्स आए उसके बाद मैं इसकी भी रिपोर्टिंग कर ली मैंने। और अब ये बहुत ही अच्छा और हेल्दी है।
बालकनी की हालत आप देख सकते हैं कैसी हो गई है। सो फ्रेंड्स, ये मेरा एक बहुत ही पुराना प्लांटर है, बहुत ही छोटा है, करीबन 5 साल हो चुके हैं, बट ये देखने में अभी भी नया है। वो इसलिए क्योंकि मैंने इसके ऊपर कर दिया है वाइट पेंट। ये वुडन में था और ये करीबन मैंने 350 के अप्रॉक्स में लिया था। बहुत ही अच्छा प्लांटर है ये, कहीं भी घर में आप शिफ्ट कर सकते हो और बहुत ही अच्छे से छोटे से कॉर्नर में भी ये आ जाता है। और ये बहुत ही अच्छा, इस पर मैंने ऑयल पेंट से इसे पेंट कर दिया था और ये बिल्कुल नया सा हो गया है। बिल्कुल भी देखने में नहीं लगता कि ये 5 साल पुराना प्लांटर है। आप देख सकते हैं कि मैंने सारा क्लीन करने के बाद सारे प्लांट्स को किस तरह से अरेंज कर लिया है। इस तरह से मैंने बालकनी सेट कर ली है और ये सब कुछ करते करते ऑलमोस्ट अंधेरा हो ही गया, बहुत ज़्यादा शाम हो गई। तो ये सब कुछ करने के बाद मैं शाम को 8 बजे के लगभग में मैं आ गई। मुझे एक मिनिएचर गार्डन बनाना था, मुझे बहुत दिनों से मन था। सो मैं नर्सरी गई थी तो वहाँ से मैंने एक प्लांटर ये ले आया नेचर गार्डन बनाने के लिए और उसमें मैंने कर दिए नीचे 3 से 4 होल। वो आप आराम से किसी भी नेल से कर सकते हैं या चाकू को गैस पे गरम करें और आराम से उसमें होल कर दें। तो मैंने ये सब कुछ होल करने के बाद उसमें कोकोपीट डाला। प्लांट्स की कटिंग मैंने पहले ही करके रख ली थी और कोकोपीट का भी मिक्सचर रेडी करके रख लिया, पहले से ही साइड करके रख लिया था क्योंकि ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था, तो मैं इसलिए छोड़ दी थी और शाम भी हो गया था। उसके बाद मेरे पास ये कुछ प्लांट्स थे जो कि आराम से, इनमें ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो मैं कुछ कुछ प्लांट्स ट्राई भी कर रही थी कि ये अच्छा लगेगा या वो अच्छा लगेगा। तो मैंने सेलेक्ट किए कुछ प्लांट्स जिसमें कि सिंगोनियम है एंड एक और स्पाइडर प्लांट्स हैं। स्नेक प्लांट का एक छोटा सा स्मॉल सा शूट आया हुआ था नया, वो था। तो मैंने 2 स्पाइडर प्लांट्स को लिए हैं, वो उनमें ऑलरेडी रूट्स था तो मैं उन्हें कोकोपीट में डाल दिए। आसानी से बड़े होते हैं और आराम से, इनमें ज़्यादा स्पेस भी नहीं लगता, इसलिए मैंने कुछ सेलेक्टेड प्लांट्स लिए और एक छोटा सा जेड प्लांट लिया है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और मेरे बच्चे भी इस काम में हेल्प करने के लिए आ गए। तो मैं ऑलमोस्ट, मेरा जो मिनिएचर गार्डन है वो रेडी हो चुका है और एक ये बोनसाई प्लांट था जो कि मैं नर्सरी से ही लेकर आई थी, उसे भी मैंने इसमें सेट कर दिया है और सेट करने के बाद ये कुछ स्टोन्स लगा दिए और अब आप देख सकते हैं ये फाइनल लुक इसका कैसा लग रहा है। आप ज़रूर कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स, कैसा लग रहा है ये बोनसाई प्लांट और ये मिनिएचर गार्डन आपको कैसा लगा। और मेरे पास छोटे से बुद्धा जी थे, उनको भी मैंने सेट कर दिया, तो इस ठंड में मेरे लिए मेरा मिनिएचर गार्डन बनकर तैयार हो गया। आप बताइए आपको कैसा लग रहा है। और ये जो छोटे छोटे से कुछ खिलौने थे, जो टॉय थे, वो मेरे बच्चों ने लगा दिए जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। और ये एक बर्ड है जो कि बहुत ही अच्छा, इसमें पानी डालने के बाद साउंड आता है, वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। और ये मेरा एंथूरियम का बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है। तो आप फ्रेंड्स कमेंट करके बताइए आपको मेरे गार्डन का लुक कैसा लगा। तो उस दिन तो रात हो गई थी, कल रात। मैंने सुबह की चाय अपने गार्डन में ली, अपनी बालकनी में बैठकर मैंने चाय एंजॉय किया। फ्रेंड्स, आपको मेरे गार्डन का वीडियो कैसा लगा? आपको कोई भी क्वेरी हो गार्डन से रिलेटेड, प्लांट से रिलेटेड, आप डेफिनेटली कमेंट करें और मुझसे पूछ सकते हैं। और ये मेरा बालकनी रेडी हो चुका है और आप कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा मेरा गार्डन का ये लुक। फ्रेंड्स, मैं होम रिलेटेड सारे वीडियोस बनाती हूँ, कुकिंग से रिलेटेड हो, होम डिकोर वीडियो हो या फिर गार्डनिंग रिलेटेड, मैं हर तरह के वीडियो बनाती हूँ। आप मुझसे कमेंट करके डेफिनेटली पूछ सकते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, कौन सा वीडियो देखना पसंद है। आप कमेंट करके बताइए, मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। प्रोडक्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।